बहुत शुक्राना है ईश्वर का। लास्ट 6 महीने से या कुछ मेरे मन में ऐसे आ रहा था मैं करण अंकल को मैसेज करूं कि मेरा ना बहुत मन है सत्संग शेयर करने का गुरुजी। तो फिर मैंने कहा कि मेरी मर्जी क्यों, जब आपका मन हो आप करना, आपकी रजा से गुरुजी। लास्ट 2 बारी मैंने करण अंकल की कॉल मिस हुई। मैंने यही कहा गुरुजी जैसे आपकी मर्जी। बट आज गुरुजी ने ये चांस दिया। जितना मर्जी सोच लूं ना कि कहाँ से शुरू करूंगी कैसे करूंगी, कुछ नहीं पता चलता। जब वो सामने आते हैं मन कहीं नहीं लगता। तो आज से शुरू करती हूँ। आज मैंने सपने में देखा कि कहीं पे सत्संग हो रहा है। तो उसके बाद ना आरती की थाली मेरे हाथ में है। तो बहुत सारे देवी देवता हैं, लेफ्ट टू राइट से, ठीक है, लेफ्ट से शुरू हो रहे तो मैं आरती कर रही हूँ कर रही हूँ कर रही हूँ। तो मेरे को सारे नहीं ध्यान पर, मेरे को हनुमान जी का ऑरेंज अच्छे से याद है, बहुत वाइब्रेंट था। फिर जैसे जैसे मैं लास्ट तक पहुंचती हूँ ना तो गुरुजी सामने आ जाते हैं। तो गुरुजी मेरे सामने आ जाते हैं, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। मैं ना वो शब्द शुरू कर देती हूँ। रब मेरा सतगुर बन के आया, मैनू देख लैन दे। और मैं आरती करनी शुरू कर देती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं रहन दे, तू राउंड राउंड नहीं कर दी। तो मैं उनको कहती हूँ राउंड राउंड कैसे होता है गुरुजी, मैं राउंड राउंड ही तो करती हूँ। कहते नहीं तू राउंड राउंड नहीं करती। फिर मैं इसी में उठी, फिर मैं सोचती रही। तो मुझे ये समझ आया कि राउंड राउंड से उनका मतलब था पूरे हाथ खोल के ऊपर से नीचे। क्योंकि जब भी हम सत्संग चाहते हैं, इतनी संगत होती है कई बार पूरी, इतना आपको टाइम नहीं मिलता। और सच तो ये है कि मैं इतनी कोशिश भी नहीं करती इस चीज के लिए। तो उन्होंने कहा राउंड राउंड नहीं करती। तो मैं कहा ठीक है गुरुजी। पता नहीं क्या रजा थी उनकी। ऐसे ही एक सत्संग में मैं गई, तो आई गेस नी पेन था। तो मैं हाफ पैंट हुई, मत्था टेका और मैं कहा गुरुजी सॉरी, और ना झुका नहीं जा रहा, बहुत पेन है। तो आप मुझे बता दो कि ये ठीक है ना, ऐसे मत्था टेकना ठीक है ना। जब सत्संग खत्म हुआ तो वहां पे किसी संगत ने सत्संग शेयर करा, एंड दैट टू नॉट इंडियन। उन्होंने सत्संग शेयर करा व्हेन ही केम टू सत्संग फर्स्ट टाइम। तो उन्होंने देखा कि स्वरूप में से गुरुजी बाहर निकल के आए हैं। और उन्होंने उनको इंग्लिश में बोला सी, हाउ डू यू मीट एंड ग्रीट मी। तो उन्होंने गुरुजी ने उनको पूरा लेट के दिखाया, जिसको हम दंडोत कहते हैं। पूरे हाथ पैर खोल के लेट के मत्था टेक के, कि ऐसे मत्था टेकना मुझे जब भी मुझे मिलने आओ, हमेशा ये करना। तो मैं अपने मन में सोच रही थी गुरुजी इतना, कितनी जल्दी आपने आंसर दिया। और मैं दंडोत तो छोड़ो, मैं आधी नीस पे ही उठ गई कि गुरुजी बहुत दर्द हो रहा है पैरों में आज। तो मैं आज स्टार्ट करती हूँ, स्टार्ट बिगनिंग से। 2022 जून में मल्टीपल क्राइसिस चल रहे थे। फाइनेंशियल, हेल्थ, वर्क, रिलेशनशिप, एज अ मदर, मदरहुड पे बात थी। मैं बहुत परेशान थी। तो एक बारी मैंने ना किसी के फोन पे पढ़ा कि जय गुरुजी। तो मैंने पता नहीं कहाँ से वो बात उठा ली कि मैंने और गुरुजी से बात करनी शुरू कर दी, सिर्फ जय गुरुजी पढ़ के कि गुरुजी आज ये जय गुरुजी कर रहे हैं। कि जो कभी बिना एस्ट्रोलॉजर और पंडित की बात सुने कुछ भी नहीं करते, ब्लैक को भी वाइट बोल देते हैं, दिन को भी रात बोल देते हैं, सब कुछ रियलिटी होने के बावजूद भी ये जय गुरुजी बोल रहे हैं, ऐसा क्या हो गया। फिर बातें करते करते पता नहीं क्या आया, मैं कहा गुरुजी कि मैं आज जय गुरु मैं आज आपसे क्यों इतना कर रही हूँ कि सिंस माय चाइल्डहुड की फैमिली से हमें गुरु गोविंद सिंह जी का नाम प्यार मिला है। कि कहते हैं ना कि दुख की घड़ी में हम भटक जाते हैं। तो मैं कहा गुरुजी मैं ना और भटकना नहीं चाहती, कि जो सही है ना मुझे वो बताना।
और मैं हर बार ये ना बोलती हूँ कि शायद मेरा रनवे खत्म हो गया था। और जो मैंने गुरुजी से ये बात करी, आज तक सबसे ज्यादा जेन्युइनली करी होगी, बिना किसी थॉट के, बिना किसी जजमेंट के। तो उस रात को मालिक ने दर्शन दिए। दर्शन ऐसे दिए कि मैंने देखा कि मैं, मेरे पापा मम्मी, हम गुरुजी के पास मत्था टेकने गए हैं। तो मेरे पापा मम्मी ने एज पेरेंट्स मेरी उनसे दरख्वास्त करी, कोई बात करी। फिर मैं आई, तो मैं क्या, गुरुजी मेरा ज्ञान बहुत कट बोलता है। रोई, अरदास करी। तो कहते, चिंता ना कर, बहुत बोलेगा। फिर मैंने कहा, गुरुजी दादी बहुत बीमार रहती हैं। कहते हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा उन्हें दा। फिर वही सपना चेंज होके राधा स्वामी वाले बाबा जी आ जाते हैं सामने। उनके पास बैठती हूँ। फिर वहीं से ये शिफ्ट होके मैं एक देखती हूँ कि एक मुस्लिम लेडी आ जाती हैं, और जिनको देख के मैं चिल्लाई जा रही हूँ कि गुरुजी गुरुजी, आज आपने ये फीमेल बॉडी क्यों ले ली, ऐसे क्यों कर लिया। तो और मेरे अलावा उनको कोई पहचान नहीं पा रहा। तो वो ऐसे में उठी, और उठ के मेरे को इतना रिलैक्स और फ्रेशनेस फील हुई कि ये सब जो कुछ भी है गुरुजी के अंदर है, सब कुछ उनके अंदर है। तो मेरे बेटे को ना ऑटिज्म लेवल 2 डायग्नोज हुआ था यहाँ पे टोरंटो में। तो मैंने पूछा था उनसे कि अब आगे क्या करना है। तो उन्होंने कहा, आप पहले गवर्नमेंट ऑनलाइन हेल्प एप्लीकेशन है वो भरो, कि जिससे आपको थोड़ी बहुत फंडिंग आए कि आप आगे उसका ट्रीटमेंट करा पाओ। तो वो तो मैंने कर दिया, बट कुछ नहीं आया। फिर मेरे को पता चला कि एक ABA थेरेपी होती है, वो स्टार्ट करो। नॉट हैविंग फंड्स इन माय हैंड और समथिंग, जो भी था मैंने शुरू करा, करते हैं। मैं उन दिनों पे ना स्टोर पे जा रही थी, हमारा काम था, पिज्जा स्टोर था। तो उस दिन रात को मैं गई, और वापस आई, तो ध्यान मेरा गुरुजी पे था कि अब आगे क्या करना है। तो मैंने ना फेसबुक पे, गूगल पे इधर उधर सर्च करा, गुरुजी सत्संग, ऐसे ही मैंने सर्च करा, तो मुझे मिल गया। और मैंने देखा कि यहाँ से 3 घंटे है, सब कुछ है। तो मैंने कहा अब काम पे भी जाना है, कैसे होगा। मैं नेक्स्ट डे काम पे गई, वहां से घर आई कि यही सोच रही थी कैसे होगा कैसे होगा। तो मैं घर आई, तो मैंने देखा कि मेरे घर में पीछे से, जब से कि मैं घर पे नहीं होती, 6 वीक्स की लॉन्ड्री नहीं हुई हुई थी। तो जिसको मैंने शुरू करा, तो कितनी बारें मशीन के लॉट्स अलग निकले, ड्रायर के अलग निकले, और कपड़े तो समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू करो, कि एटलीस्ट 2 से 3 दिन मुझे घर में चाहिए थे। तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, मैं कहा मैं काम पे नहीं जाऊंगी, जिसको जाना है जाए। कि इतना मैं अपने आप को हैसल नहीं कर सकती कि 6-7 घंटे तो मेरे को खड़े खड़े हो गए हैं, और कितने। गुरुजी ने मुझे ये ऐसे ऐसे अपने लिए टाइम दिया। फिर मैंने अगले दिन रात को कहा, मैं कहा गुरुजी, कल आप मुझसे दर्शन में मिले, मैंने आपसे बात भी करी, बट मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि गुरुजी, कि मैं इतना काम कर रही हूँ, 7 डेज काम कर रही हूँ, आज 6 महीने से मैंने छुट्टी नहीं ली, कोई पैसे नहीं आ रहे घर पे। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ना मैं छुट्टी ले पाती हूँ, ना मैं घर पे कुछ, घर का काम खत्म नहीं हो रहा, और पीस कहीं नहीं है। और मैं सो गई। उस दिन रात को फिर गुरुजी आए, दयाल हुए। उन्होंने बोला, लीस्ट एक्सपेक्टेड आंसर संगत जी, कि मैं कहा गुरुजी मैं 7 दिन काम कर रही हूँ, पैसे नहीं आ रहे, मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं, और कितना काम करूं। तो गुरुजी कहते, अपने आप नु समय दे, अपने आप नु टाइम दे। तो मेरे को याद है, मैं सपने में ही उनको देख रही हूँ कि ये आप क्या बोल रहे हो। मैं कह रही हूँ मैं 7 दिन काम कर रही हूँ, पैसे नहीं बच रहे, और आप कह रहे हो अपने आप नु समय दे। और वही बात हुई, घर पे मेरा इतना हाउस होल्ड काम बड़ा हुआ था कि मैं नहीं कर पाई। मेरे को अल्टीमेटली अपने लिए 2 दिन निकालने पड़े। फिर हम मंदिर पहुंचे, पिकरिंग मंदिर। पिकरिंग मंदिर भी खुला हुआ था, 2 महीने ही हुए थे। मैं गई,
बहुत अच्छा लगा। अब पता नहीं कहाँ से मेरे को दिमाग में आया, मैंने किसी संगत को पूछा, कहते हैं ना कि लंगर तो चार संगत इकट्ठे बैठ के एक थाली में करती है, तो यहाँ पे तो ये हो नहीं रहा। उन्होंने कहा हाँ जी, अभी पोस्ट कोविड है ना, तो ओपन नहीं हुआ। तो मेरे छोटे से दिमाग ने कहा इसका मतलब मैं आज ब्लेस नहीं होंगी, क्योंकि सारे कहते हैं लंगर से ब्लेस होते हैं, मैं तो ब्लेस ही नहीं होंगी। मैं पहुंच तो गई बड़ी मुश्किल अपने बेटे के साथ, तो मैं करूँ तो क्या करूँ। अब मंदिर पहुंची, क्योंकि ड्राइव भी लंबी थी, ज्ञान बोल नहीं पाता था, तो उसको एंगर इश्यूज उस टाइम पे होते थे। आरती शुरू हुई, तो हमने कभी आरती देखी नहीं सिख फैमिली में, बड़ा अच्छा लगा। तो आरती जब शुरू हुई ना, तो ज्ञान अपने आप बोल पड़ा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मैं इतनी हैरान हो गई कि इसको तो कोई भी सेंटेंस माय नेम इज ज्ञान बुलवाने के लिए भी मुझे बहुत हासिल करनी पड़ती है, और ये ओम नमः शिवाय कैसे बोल पड़ा। मैं बहुत हैरान हो गई, मतलब कुछ तो मुझे ट्रिगर करा। मैंने अपना लंगर खाया, उन्होंने ज्ञान की लंगर की थाली मुझे साथ में दी। मैंने अपनी साथ वाली सीट में रखी और ज्ञान पीछे बैठा। गाड़ी में ना जाते जाते, गर्मियों के दिन थे, एकदम किसी चीज की ना, रोजेस की नहीं, फ्लावर्स की नहीं, खाने की, तड़के की जैसे खुशबू होती है ना, जैसे हम चाइनीज में कहते हैं कि आप उसको मिस नहीं कर सकते, गाड़ी के अंदर इतनी खुशबू फैल गई। और मैं गाड़ी चलाई जा रही हूँ, चलाई जा रही हूँ, और मैं कह रही हूँ इतनी खुशबू कहाँ से है खाने के अंदर से, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी गाड़ी फ्यूल कम होने की वजह से हाईवे पे रुक गई, और रुकी ऐसे कि पीछे से आते हुए हर गाड़ी ने मुझे हिट करा। मैं इतनी डर गई, मैं अपनी सीट से निकली कि मैं पीछे जाऊं, कियान को भी बाहर निकालूं, और मैं तो बीच में खड़ी हूँ, कोई रुक नहीं रहा, कोई पेशेंस काइंडनेस दिखाई नहीं रहा कि मुझे तो बीच में से, गाड़ी में से निकालो, आप मेरी गाड़ी को हिट कर ही जा रहे हो। जितनी देर में कियान को पीछे बैठ के उसको अनबकल अप कर रही थी, एक गाड़ी और आई, उसने मुझे राउंड, जैसे कहते हैं ना गोल गोल गाड़ी घूम जाती है, मैं और कियान डर गए, चीख मारी हमने। एक साइड में कोई अंकल रुके, उन्होंने मुझे और कियान को जल्दी से निकाला और साइड में खड़ा करा, मुझे पानी दिया। उन्होंने बोला डोंट वरी, कॉप्स भी आ रहे हैं, मैंने टो ट्रक भी बुलाया है, आप आप इजी हो, आप पैनिक मत हो, आप पैनिक मत हो। टो ट्रक आया, वो सब कुछ आया। तो उन्होंने तो बहुत एक्सपेंसेस मुझे बताया कि इतना है, तो मैंने कहा ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। गाड़ी उन्होंने कहा वर्किंग कंडीशन में है, जो डैमेज हुआ है वो आप करा लेना। मैं बैठ गई, क्योंकि मैं इतना स्पेंड नहीं कर सकती थी। बैठ गई, थोड़ा डर, एंजाइटी कि ऐसे अभी हुआ है। मैं चली जा रही हूँ, चली जा रही हूँ, एकदम से मेरी नजर राइट साइड की सीट पे जो लंगर की थाली पे पड़ी। और मुझे टेलीपैथी ये चीजें कुछ नहीं उस टाइम पता था, तो मुझे खाली ये आया कि मैं जो डाउट कर रही थी ना कि आज मेरे को लंगर चार संगत के साथ नहीं खाया, मैं इतनी मुश्किल से पहुंची हूँ गुरुजी, इसका मतलब मैं ब्लेस नहीं हुई। इस लंगर की थाली ने मुझे कैसे बचाया। शायद एंड ही था जिस हिसाब से हमारा एक्सीडेंट हुआ। अगले दिन मैंने मम्मी पापा को बताई ये बात, कि मैंने कहा आपको डरने की जरूरत नहीं है, बट मुझे कुछ फील हुआ मम्मा, कल ना मैं गुरु जी के गई, मुझे कुछ फील हुआ, कोई मैंने फील करी है प्रेजेंस। फिर मैंने, पता नहीं कहाँ से रोज एक सत्संग सुनने का मन करता था, डुगरी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था, कि पीकॉक नहीं पता था, कोई बात नहीं समझ आती थी। फिर धीरे 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 समझ आना शुरू हुआ कि क्या बात हो रही है। फिर सेकेंड वीक हम पहुंचे, तो एक अंकल ना स्वरूप दे रहे थे, तो मैंने ना बहुत आंखें ऐसे करके देखा कि कीन कर, इतनी कीन थी मैं कि क्या हो रहा है, कैसे दे रहे हैं, मैं मांगू। तो उन्होंने मुझे देखा, कहते आपको भी चाहिए, मैं कहा जी अंकल। कहते आप लंगर करो मैं देता हूँ। उन्होंने स्वरूप दिया, मैं और ज्ञान घर आए। हमने खोला, तो नॉट लाइक एनी अदर स्वरूप, गुरुजी वॉज नॉट लाफिंग। और देख के मैं बड़ी हैरान, क्योंकि सबको होता है ना कि गुरुजी का स्वरूप आया है, तो गुरुजी का फेस हेल्दी स्माइली, ऐसी एनर्जी में हो, नॉट दैट की सीरियस। तो क्या ना, मैंने गुरुजी का स्वरूप लगाया, बड़ी देर देखती रही।
तो मेरे को ऐसे लगा कि गुरुजी आप तो हंस भी नहीं रहे, अब मैं स्वरूप भी वापस नहीं कर सकती, पता नहीं दोबारा कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं करूं तो क्या करूं। तो मेरे को ऐसे लगा, एक आवाज आई, उन्होंने मेरे को बोला, मैं देख रहे हैं, मैं सोच रहे हैं, मैं तेनू ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैं की करना है। तो मैं भी ना बिल्कुल ध्यान से वो बात सुनती रही, जैसे एक्चुअली में कोई मेरे सामने खड़े होके बोल रहा है। मैंने कहा हाँ जी, जी गुरु जी, जी गुरु जी, आप सोचो, हाँ आप सोचो। हम थर्ड वीक पहुंचे। थर्ड वीक पहुंचे तो मेरे को ना बड़ा अंदर से एंजाइटी, बेचैनी कि हम क्यों जा रहे हैं, मतलब आगे आउटकम क्या होगा। कोई, मैं किसी को नहीं जानती, सिर्फ जय गुरु जी वहां पे सब एक दूसरे को बोलते, मैं जा क्यों रही हूँ, कब तक जा पाऊंगी। और एक चीज ना, मैं गाड़ी में शब्द भी लगा रही थी, तो बार बार ना अंदर से आ रहा था, शुक्राना शब्द लगा, शुक्राना शब्द लगा, एनर्जी चेंज कर, एनर्जी चेंज कर। तो उसका मतलब ये था कि जो हम शब्द भी सुनते हैं ना, शब्द तो शब्द है, गुरबानी है, बट हम जब बहुत विराग वाला सुनते हैं तो हम उसमें चले जाते हैं। हम जब ठंडे शुक्राने वाले सुनते हैं तो उसमें चले जाते हैं। जब गुरु गोविंद सिंह जी की लाइफ हिस्ट्री के शब्द सुनते हैं तो हम बिल्कुल उस एनर्जी में चले जाते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, शुक्राना ला। मैं गाड़ी में शुक्राना चलती रहा, वहां बैठी तो मन में आया, तो शुक्राना कर। तो मैं अपने मन में कहूँ कि मैं पहुंची कैसे हूँ और मैं किस चीज का शुक्राना करूं, मेरे हाथ पल्ले कुछ नहीं है। और मेरे साथ हो हुआ क्या है कि मैं क्या बोलूं। मैं बैठी रही बैठी रही, तो एक अंकल ना मेरे से पहले, कुंदन अंकल, यूएसए से आए थे, वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। और कुदरती मैं बैठी भी उनके साथ, तो मैं बहुत ध्यान से उनको देख रही थी और वो भी मुझे देख रहे थे, सत्संग शेयर करते हुए बड़े प्यार से, कि जैसे उनको पता था कि कुछ मेरे अंदर चल रहा है। तो वहां पे मेरे को पता चला पीकॉक के बारे में, कि पीकॉक, गुरुजी कहते हैं, मेरी प्रेजेंस फील कराते हैं, बटरफ्लाई मेरी फील प्रेजेंस कराते हैं। तो मेरे आंखों से ना आंसू चलना शुरू हो गया, टिप। और इतना कुछ हो गया उस सेकंड कि गुरुजी ने ना मेरे सामने एक पिक्चर लाके, बिल्कुल जब जैसे वो अंकल सत्संग सुना रहे थे, मेरे को एक रीप्ले, जैसे फ्लैश बैक देते हैं ना, वैसे हुआ। तो हुआ ये था, 2014 में मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि पापा मम्मी, आई वॉज डेटिंग अ गाय बट ही डजंट हैव अ विल टू मैरी मी। तो अब खत्म है सब कुछ, तो लेट इट बी, क्योंकि आई वॉज वेरी ओपन एंड फ्रेंडली विद माई पेरेंट्स। मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा ठीक है। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बोला, अनु हम ना बंगला साहब जा रहे हैं, हम दिल्ली में रहते थे, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो। तो वो ना मुझे बंगला साहब बोल के बीएल के ले गए, बीएल के हॉस्पिटल। और मेरे को वहां पे समझ नहीं आया कि हम क्यों आए, मेरे को लगा शायद पापा को कुछ पूछना है, मम्मी को कुछ पूछना है, कोई दवाई लेनी है, कुछ है, हम बैठे। तो वहां पे जब प्रिस्क्रिप्शन हाथ में आई कि उस पे मेरा नाम लिखा हुआ और आगे था काउंसलिंग, तो मैं अपनी मम्मी को देख के बहुत आंखों में आंसू भर के मैं कहा, मम्मी इसकी क्या नीड थी, आपने ऐसा क्यों करा। हम बात कर रहे थे, कुछ था, मैंने आपको अपनी पर्सनल फीलिंग बताई, आप मुझे यहाँ तक ले आए। आई वॉज सो एम्बेरस्ड एंड आई फेल्ट सो बैड एंड हेल्पलेस कि ऐसा क्यों करा। और मैं रोई जा रही थी। मैं कहा मैंने तो बता के गलती कर दी मम्मा, आपने तो बहुत ऐसे कर दिया मेरे साथ। 400 500 बंदा ना वहां बैठा हुआ था, संगत जी। एक कपल सामने बैठा हुआ था, वो ना मेरे पास उठ के आए, लड़की। तो मुझे देखा, मेरे मम्मा दोनों बैठे थे, पर मुझे देखा और मेरे पास आए। तो मुझे देखिए कहते हैं, मुझे ना आपको कुछ देना है। तो मैं तो देख भी नहीं रही थी, मैं इतनी अपसेट थी और रोई जा रही थी, रोई जा रही थी। कहते हैं कि मेरे मन में आया है कि मेरे को आपको ये चीज देनी है और उसके बाद देखना सब ठीक हो जाएगा। कि ऐसा मेरे गुरुजी ने मुझे बोला है। तो उन्होंने ना अपने पर्स खोला और एक पॉकेट साइज गुरुजी का स्वरूप मुझे निकाल के दिया और मेरे हाथ में रखा। और उन्होंने कहा देखना, आप जिस भी रीजन से डॉक्टर से आए हो ना, तो आप बहुत जल्दी फ्री हो जाओगे उससे। और मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, बट विद अ ग्रेस,
विद रिस्पेक्ट मैंने गुरुजी का पॉकेट साइज स्वरूप अपने हाथों में लिया। मैंने लिया, अंदर गई कि मैं बहुत सेंसिटिव और बहुत डरपोक बच्चा रही हूँ। तो डॉक्टर वो समझ गया था, तो उन्होंने बहुत कुछ मेरी मम्मा को बोल दिया, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, ये वो। और मैं तो बिल्कुल ही चुप हो गई थी कि ऐसा आपको करना नहीं चाहिए था। मैं घर आई तो जहाँ पे हमारे घर में मंदिर है, जहाँ रोज जोत जलती है, तो वहीं पे हमने गुरुजी का स्वरूप रख दिया। रोज वहीं पे जोत जलनी शुरू हो गई। एंड विद इन डेज आई वॉज चेंज्ड। आई वॉज स्माइलिंग बैक, आई वॉज हैप्पी। सब कुछ धीरे 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 हो गया। और दवाइयां भी मैंने 2 वीक्स के बाद कहा मैं नहीं खाऊंगी कोई भी दवाई। अब नेक्स्ट मैंने आगे जाना भी नहीं है, मैंने नहीं करना। 3rd वीक द गाय आई वॉज डेटिंग ही कॉल्ड मी बैक कि अनु, मैंने घर पे सब बात कर ली है कि तू, दे ऑल आर विलिंग, अब तू अपने घर पे बात कर। तो मैं इतनी हैरान हो गई कि इसको क्या हो गया ऑल ऑफ द सडन। और इसकी इस वजह से जो मेरे ऊपर हो गया फैमिली में, वो तो मैं समझा ही नहीं सकती कि नो। बट देन ही गॉट स्टबन कि नहीं नहीं, बात कर बात कर बात कर। अब मैंने घर पे जाके बताया, उनको भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। बट इवेंचुअली 2014 में वी गॉट मैरिड एंड दिस इज ऑल। आई वॉज गेटिंग अ फ्लैशबैक जब मैं पिकरिंग मंदिर में बैठी हुई थी और वो अंकल सत्संग शेयर कर रहे थे और मैं रोई जा रही थी, रोई जा रही थी कि मुझे कुछ याद क्यों नहीं था ना, मुझे कुछ क्यों नहीं याद था। फिर गुरुजी ने मेरे को 2015 का बताया, अगेन इट वाज जून टाइम पीरियड, कि मेरे को उन्होंने पूरी पिक्चर दिखाई कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज ना मंडे है यहाँ और कल छुट्टी है काम की, तो यहाँ पे ना मैंने सुना है गुरुजी का ना बड़े मंदिर है छतरपुर, चले प्लीज। एंड ही विदाउट आस्किंग एनीथिंग, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट कहते चल चले। हम गए, बहुत अच्छे से हमें बैठने का मौका मिला, चाय प्रसाद मिला, समोसा मिला, बैठे, बहुत अच्छा लगा मुझे। और जैसे हम निकले ना, तो मेरे को ना पेट में बहुत दर्द हुई और मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा क्योंकि मैंने कभी जिंदगी में चाय ही नहीं पी, मुझे एसिडिटी हो रही है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि कहीं पे तो गाड़ी रोको एंड कुछ मुझे खाने को दो। पता नहीं मुझे इतनी एम्प्टीनेस और ऐसे हो गया कि सारी भूख लग गई है मुझे अभी। तो हमने रोका, कुछ खाया। तो ये भी मुझे गुरुजी दिखा रहे हैं सारा। तो गुरुजी मेरे को आगे से कहते हैं, मैं तेरी आंदड़ियां खोली सी। और मैं चुप, क्योंकि उसके बाद मेरे को पता चला आई एम एक्सपेक्टिंग आफ्टर 2 वीक्स। तो गुरुजी ने मेरे को बोला, तेरा ਵਿਆਹ भी मैं कराया सी, तेनू तो पता ही नहीं, तू तो भूल गई। ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ मैं ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ तू कहती पई सी ना पेट दर्द हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, ओ मैं तेरी आंदड़ियां खोली सी। और मैं इतनी, मेरी बॉडी ठंडी, मंदिर में बैठे हुए गूज बम्स और रोना। मुझे क्यों नहीं पता था गुरुजी। फिर उन्होंने मेरे को एक और बार याद दिलाया। 2016 में मैं अपनी दादी के साथ, मैं, कियान और ड्राइवर अंकल, हम बड़े मंदिर गए और वहां बैठ के हमने लंगर करा। उन्होंने ये सारा भी मुझे दिखाया और मैं और रोई जाऊं कि मुझे क्यों नहीं याद गुरुजी ये सब कुछ। फिर 2017 में मैं आइल्स प्रिपेयर कर रही थी ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो समहाउ हमेशा एक कोर्स में मैं अटक रही थी और मेरे 0.5 रह रहे थे। तो मैंने ना लास्ट कोर्स अटेम्प्ट करा छतरपुर में। तो मैं जिस ड्राइवर के साथ गई ना, तो उन्होंने कहा, अनु दीदी आपको पता है इसी रोड पे गुरुजी का मंदिर है। मैंने कहा अच्छा। कहते हाँ दीदी, मैं तो हर मंडे आता हूँ और आज तो साल का पहला सैटरडे है, तो भी जरूर जाऊंगा। तो हम इधर ही शनि मंदिर तो मत्था टेक लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा हम गुरुजी के जा सकते हैं। कहते नहीं दीदी, आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा और आपकी वहां सिक्योरिटी इतनी होती है, आप पहले जाओ। तो मैंने कहा अच्छा। तो गुरुजी की बात हुई, बैठी, वो अटेम्प्ट मेरा संगत जी क्लियर हो गया। और जब वो क्लियर हो गया तो गुरुजी ने मुझे दिखाया, जब मेरा रिजल्ट आया, आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मुझे तो बड़े मंदिर जाना है और मत्था टेक के आना है कि मेरा क्लियर हुआ। एंड नॉट दैट कि मैं ना शनि मंदिर में मत्था टेक के आई थी, तो मेरे को दोनों जगह मत्था टेका दो प्लीज। एंड ही टुक मी, कि मैंने कहा नहीं, मैं गुरुजी को थैंक यू बोल के आऊंगी।
वो हो गया। फिर अर्ली 2018 में जब आप कनाडा मूव हो रहे थे, हम फिर गुरुजी पे गए कि गुरुजी मैं मत्था टेक के जा रही हूँ, कनाडा जा रही हूँ, जब आऊंगी आपको दोबारा मिलने आऊंगी गुरुजी। पर मुझे क्यों नहीं याद था। आज गुरुजी को मिलने की, बड़े मंदिर जाने की एक डिफरेंट फीलिंग होती है। कई बार ये होता है और कुछ नहीं, सिर्फ 5 दिन के लिए दिल्ली चले जाऊं, गुरुजी वहां आने का मन है। तो तब जब आपने मुझे इतनी बारी बुलाया, मुझे आपके बारे में कुछ क्यों नहीं पता था गुरुजी। आपके लिए प्यार क्यों नहीं था गुरुजी। बैठी रही, सोचती रही। फिर अंकल ने ना पीकॉक का बताया, तो मेरे को याद आया कि जो हमने घर लिया है यहाँ पे, जब हम घर देखने आए थे तो उसकी एंट्रेंस में ना बहुत बड़ा पीकॉक बना हुआ था। और मैं अटक गई थी कि मुझे यही वाला घर लेना है। आई गॉट वेरी एडमेंट, माय हस्बैंड वाज लाइक अनु दूसरा घर है, उसकी बेसमेंट भी फर्निश्ड है, पैसे नहीं लगेंगे। और मैं अटक गई थी कि मुझे तो यही चाहिए, कुछ अच्छा है, कुछ इस घर में है। तो मैंने कहा गुरुजी, इसका मतलब तो घर भी आपने लेके दिया था, शादी आपने कराई, ज्ञान आपने मुझे दिया, घर आपने मुझे दिया, सब कुछ देख के, और आज आप मुझसे सब कुछ ले रहे हो। ऐसे कौन करता है। घर आपने लेके दिया, बट उसको चलाने के लिए फंड्स नहीं है। बच्चा आपने दिया, वो बोल नहीं पाता। शादी आपने कराई, वो एक अलग ही स्टेज पे चल रही है। मैं करूं तो क्या करूं गुरुजी। एंड आई स्टूड अप एंड आई शेयर्ड व्हाट ऑल आई सॉ दैट। उस 30 मिनट्स में पता नहीं कौन सी एनर्जी आई कि इतना रोते हुए कि मैं फिर भी सत्संग करने गई। इट वॉज 3rd जुलाई। मैंने हंसते के साथ हंसते हुए को देखा है, पैसे खर्चते हुए के साथ लोगों को घूमते हुए देखा है। बट उस दिन जितनी संगत वहां थी, उन सबके आंखों में आंसू था, जैसे कोई घर के बंदों में, फैमिली में, पेरेंट्स में होता है। एक एक ने मुझे इतना प्यार करा, ज्ञान को। सब ने मुझे पूछा कि जिस वे में कोई मुझे सपोर्ट कर सकता है, इमोशनली, फाइनेंशियली, जो भी, चाहे चाहे ज्ञान के डॉक्टर के लिए ढूंढने में। एंड संगत जी, दैट वाज द न्यू लाइफ, द न्यू जर्नी which started from 3rd July. I always say 3rd July is my birthday. ये गुरुजी कहते हैं ना, जब मेरी संगत ने ਤੁਹਾਨੂੰ अपना लेता ना, समझो ਤੁਸੀਂ मेरे हो गए। संगत दा अपनाना ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत जरूरी है। और जो मैं उस दिन आ रही थी कि इस एंजाइटी में कि कोई मुझे नहीं जानता, कोई, हम किसी से बातचीत नहीं करते, हम इतनी मुश्किल से पहुंचते हैं गुरुजी, आगे क्या, आगे क्या गुरुजी। बट इट वॉज अ बिगनिंग। आई वॉज 44 kgs दैट टाइम, इतना काम कर करके कोई फेमिनिज्म भी मेरे में नहीं रह गया था कि कोई अट्रैक्शन जैसे एक फीमेल को देख के होती, क्योंकि देयर वाज नथिंग इन माय बॉडी, देयर वाज नो फ्लैश। विद इन वीक्स गुरुजी के लंगर ने मुझे बॉडी ब्लेस करी, अच्छी। इट वाज अ डिफरेंट अनु। ज्ञान गुरुजी की कृपा से बहुत बोलना शुरू हो गया था। सो हम उसकी एक दिन थेरेपी पे थे। तो मैं हर बार ही ना थेरेपिस्ट से एक ही क्वेश्चन कि कितना टाइम ना, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट से भी फंड्स नहीं आ रहे,
हर महीने 1200 1300 मुझसे स्पेंड नहीं हो रहा, मैं कहाँ क्या करूं, कुछ भी होप नहीं मिल रही। कितना टाइम चलेगी? वो कहती है अनु ये तो सालों साल चलती है, तो क्या क्या सोच रही है? तो तू हफ्ते में 2 दिन आती है, एक दिन कर दे। तो मैं कहा एक दिन से तो कुछ होएगा नहीं, जो पैसे खर्च रही हूँ वो भी वेस्ट है, क्योंकि बच्चे को कुछ याद ही नहीं रहेगा। हर बारी ये क्वेश्चन, हर बारी शी यूज टू गेट अनॉयड, सेम थिंग। 27 September, I asked her again while she was taking Kian inside. I said, Sherry, I see lot of improvement in Kian. हम कितना टाइम चलाएंगे? और इसका कुछ नेक्स्ट स्टेज है क्या है या कुछ? तो शी इज लाइक, अनु चल एक काम कर, तू उसके दोबारा सारे टेस्ट करा ले। मैंने कहा ठीक है जी। क्योंकि जब हम थेरेपी के लिए जाते थे ना, 3 घंटे की होती थी और मेरे घर से दूर थी। मैं कार में बैठी रहती थी। मैं गाड़ी में बैठ गई और गाड़ी में बैठ के सत्संग सुनती रहती थी। तो पता नहीं कहाँ से गुरुजी ने मेरे को ये बोला, मेरे तो अंदर दिमाग में ये चीज आ गई कि गुरुजी, जब भी आपने किसी को बख्शना होता है ना, आप कहते हो जाके दोबारा टेस्ट करा ले। आज यही हुआ है गुरुजी, और आज अब आपको यही करना पड़ेगा। आज मेरे बेटे की बारी। एज अ मदर मैं इतनी स्ट्रॉन्ग, फर्मली गुरुजी के वो उसमें अटक हो गई। अब मेरे बेटे की बारी गुरुजी, अब मेरे बेटे की बारी। शाम को सन के घर सत्संग था। तो आई आस्क्ड हर, सन कैन आई कम हाफ एन आवर अर्ली, क्योंकि अगर मैं यहाँ से घर गई आई वोंट बी एबल टू मेक इट। शी इज लाइक नो प्रॉब्लम। हम पहुंचे। ज्ञान अपने आप ही चोज सम सेवा, एंड ही डिड दैट एंड आई वाज वाचिंग हिम बड़े प्यार से कि वाओ, वो कितनी खुशी खुशी कर रहा है। सत्संग शुरू हुआ। तो आई सॉ ज्ञान गेटिंग अनईजी। मेरा क्या हुआ क्या हुआ? और सडनली ही थ्रोड अप ऑन मी ना। एंड आई गॉट सो नर्वस, क्योंकि आपको पता है जब सत्संग होता है तो इतना डेकोरम मेंटेन करते हैं, इतना नीट क्लीन होता है कि सब मुझे देख रहे हैं, 80 90 बंदे सब मुझे देख रहे हैं, मेरे को नहीं आना चाहिए था, मैं रो ही जाऊँ। ज्ञान को लेके उठी। देन beautiful Sangat, Marco uncle came to washroom. He's like, it's okay, you calm down. Let me help you. Let me help you. I said, Kyan, chalo ghar chale, let's go home. He said, no, mama, we will. I said, no, no, I was crying. I said, no, Kyan, अगर तुझे कुछ और हो गया, I will be more blamed कि मैं तेरे को पूरा दिन बाहर रखती हूँ। नहीं नहीं। तो he said, नहीं mama, can I have a coke? Asked the lady, does she have a coke in the fridge? I asked her. She said yes. He had coke and he was absolutely fine. एंड आई वॉज थॉरली क्राइंग इन द सत्संग की, गुरुजी कितनी जिम्मेदारियां ना मुझ पे। अगर आपके पास भी आ रही हूँ और बच्चे को ये हो रहा है तो भी नहीं अच्छा लग रहा कि एम आई पुशिंग हिम। मैं घर गई। सब रात को बहुत लेट पहुंची, क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं इतना लेट ड्राइव कर रही थी। मैं घर आई। देन लेट नाइट सन मैसेज मी, अनु नॉट टू वरी, है ना, कि गुरुजी के तो दरबार में हम क्या कपड़े पहन के आते हैं वो भी पहले से डिसाइडेड होते हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत ले। गुरुजी ने ज्ञान को ब्लेस करा, ही टुक आउट ऑल हिज नेगेटिविटी। अनु सत्संग में एक सुई भी लग जाए ना, तो मान लो तुम्हारे कितने जन्मों के कष्ट कट गए। कि कोई धक्का भी मार दे तो समझो तुम्हारे कर्म ले गया। तो तू इतना डिसहार्टन क्यों हो गई? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। और मेरे को एक एनर्जी मिली, एक वाइब मिली, समथिंग वेंट इनसाइड मी कि इट मेक सेंस टू मी, इट मेक सेंस टू मी। फिर मैंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली एंड एवरीथिंग। सो विद इन 3 minutes of chit chat time with Gyan, he look at me, he's like, Anu, not to worry, he doesn't have autism level 2, he's at number 1 now. जय गुरु जी। शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। And next he said, no need to take him for any therapy. Don't spend any money. All he needs to meet more kids. That's it. इसको स्कूल रूटीन में भेज, जितनी बातें करेगा, he needs to get more social. और पहले क्या था, he was anti social kid, क्योंकि he could not speak, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। तो उसको
कंपनी लोगों में अच्छा नहीं लगता था। और मेरे को भी यही लगता था कि सबको ना बात समझ आती ही नहीं है, वो बार बार यही कहते हैं, अनु यू आर ओवर केयरिंग, ओवर प्रोटेक्टिव। और मैं कहती थी, मेरा बच्चा बात नहीं कर पा रहा, वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल नहीं है, मैं ओवर प्रोटेक्टिव कैसे हो गई कि जस्ट बिकॉज आज वो बच्चा है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो मैं उसको कहीं पे भी बिठा दूं? क्यों? ऐसी कौन सी सजा करी है उसको मैंने पैदा करके कि मैं उसको अपने हिसाब से चलाऊं? आज हमें कोई बंदा नहीं पसंद, कोई लोग एटमॉस्फेयर नहीं पसंद, हम नहीं जाते जस्ट बिकॉज वो बच्चा बोल ही नहीं पा रहा मुझे कि मम्मा आई फील डिस्कम्फर्ट। मैंने वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं था, जो दो चार थे उनको बिल्कुल कट डाउन कर दिया, बिल्कुल कट डाउन कर दिया। और इस टाइम पीरियड में जब मेरे को ऑटिज्म का ज्ञान का पता चला था, संगत जी, मैंने ये बात ना किसी को नहीं बताई। क्यों नहीं बताई मुझे नहीं पता। शायद मेरी पूरी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पे थी। और मुझे ये भी पता था, बीइंग एन इंडियन, नॉट ऑल द फैमिलीज कैन अंडरस्टैंड, दे आर ओल्ड स्कूल, नहीं समझ आती लोगों को। बस मेरे अंदर ये था, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो इन सब चीजों में ना मुझे गुरुजी ने बड़े प्यार से ये चीज समझाई, जिस प्रॉब्लम को हम शेयर नहीं करते ना, लोगों के साथ बांटते नहीं है, डिस्कस नहीं करते, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। जितनी हम अपनी प्रॉब्लम स्ट्रगल्स शेयर करते हैं, वो एनर्जी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसे ही मैं एक सत्संग सुन रही थी, आई गेस लास्ट ईयर की बात है। तो आंटी कहती, गुरुजी ना मेरे को हमेशा बोलते थे, चंगा सोचा कर, डरा ना कर, जिन्ना डरेंगी मैं उन्ना डरावांगा। मैं भी बड़ी सुन के हैरान कि ऐसे कैसे हो सकता है ना। फिर वो वाली बात खत्म हो गई। फिर वही दिमाग में मेरे चलता है, मैं कहा गुरुजी ऐसे कैसे ना, जिन्ना डरेंगी मैं डरावांगा, मैं कहा ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो कहते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किन्ने बनाई है? मैं बनाई है ना। जिन्ना अपनी लाइफ विच सर्वाइवल ਲਈ डरोगे, मैं उन्ना डरावांगा। जिन्ना हेल्थ इश्यूज ਨੂੰ लेके डरोगे कि मैनू ए ना हो जाए, मेरी फैमिली विच किसी ਨੂੰ ਉਹ ना हो जाए, मैं उन्ना चीजा, उन्नी दिखता दिखावांगा। जिन्ना लगेगा कि मैं कल्ला, मैं लोनली हाँ गुरु जी, आई एम अलोन, मैं उतनी लोनलीनेस फील करवाऊंगा। मैंने कहा गुरु जी, समझ आ रही थी। मैं फिर उन्होंने मेरे को कहा, आज आपका बच्चा कहे मम्मा मैंने साइकिल चलानी है, ठीक है, तो आप उसको चलाने नहीं दोगे कि उसको चोट लग जाएगी? चलो आपने उसको डर डर के भेज दिया, वो साइकिल चला के आया, उसको नीज पे हर्ट हुई, ठीक है, आप भी बहुत डर गए, वो भी बहुत डर गया, उसकी थोड़ी ब्लीडिंग हुई, आपने बैंडेज कराई, ठीक है। सेकंड टाइम वो बहुत डर रहा था, तो फिर भी देख के गया कि नहीं नहीं, मुझे एक और ट्राई करूंगा। सेकंड टाइम जब वो गिरा, तो जो उसको 100% डर दर्द हुई, चोट लगी, और जो उसको पता नहीं था, वो सेकंड एक्सपीरियंस में 70% पे आ गया। थर्ड टाइम जब वो चलाने पे गया, तो उसको वो दर्द, वो फियर, वो चोट 30% पे आ गई। फोर्थ टाइम पे वो जीरो हो गई। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। तो कहते अब बता, अपने डर की वजह से तू बच्चे को कुछ करने नहीं देगी? और जो चोट लगनी है, जो गिरना है, जो एक्सपीरियंस है, वो तो होना ही होना है ना। पर जो पहली बारी का डर होता है, जो चोट का होता है, किसी भी चीज का होता है, वो जो चीज है ना, वो दूसरी तीसरी बारी अपने आप ऑटोमेटिकली एनर्जी डाउन होती जाती है। कितने प्यार से, और मेरे ख्याल से इससे ज्यादा सिंपलिसिटी में और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल कोई नहीं समझा सकता था मुझे। एक बार ही हम सत्संग पे पहुंचे, तो पहुंचे, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, बहुत एंजाइटी थी। मैंने कहा गुरुजी, लंगर भी नहीं करूंगी, पैक करा के घर लेके जाऊंगी। आरती हो गई, तो मेरे साथ में ना एक ब्यूटीफुल लेडी आके बैठी, नॉट इन फैक्ट अ गर्ल, शी वॉज वेयरिंग अ चूड़ा।
So I could see that it was her first time at the satsang. तो सब उनको बता रहे थे कि ऐसे खाना है ना, ऐसे खाना है। और उनके हस्बैंड पीछे बैठे थे एंड ही वाज यूजिंग स्क्रॉलिंग फोन। सी, माय लिमिटेड माइंड, मैं उनको देख के कह रही हूँ कि मत यूज करो ना, आप फर्स्ट टाइम आए हो। अपने मन में उनको देख के बात कर रही हूँ क्योंकि दिमाग तो कहीं चल लग नहीं रहा था। तो मैं दूसरे को देख रही थी। फिर जब मैं उठ के जाने लगी, दैट अंकल स्टूड अप हु वाज स्क्रॉलिंग द फोन। तो मैंने कहा, अब रघुवीर अंकल का सत्संग जब अंकल को मिले तो सब सुना कि सत्संग तो ये है, पहले तो शब्द गुरबानी, ये अपने आप को डिसिप्लिन करना है, फिर सत्संग शेयरिंग है। तो मैं ये सुन लेती हूँ, ये रूड हो जाएगा। और अंकल ने तो फर्स्ट टाइम आए हैं, ज्यादा क्या बोलना होगा। देखो ना कितना दिमाग चलता है। तो अंकल ने 2 मिनट में खत्म कर देना है, मैं उठ के चली जाऊंगी, मुझे लंगर खाना ही नहीं है। और इस टाइम पीरियड में ना जो गुरुजी का वहां पे स्वरूप था, आई कुड सी कि उनका वो स्माइल चेंज कर रहे हैं, कभी लिप, एक लिप्स ऊपर जा रहा है, एक लिप्स नीचे जा रहा है। तो मैंने अपने मन में कहा कि नहीं, आज मैं बहुत ही अपसेट हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर अ रीजन टू कम नेक्स्ट टाइम। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने ये देख रही, मेरा दिमाग खराब हो चुका। तो वो अंकल खड़े हुए, उन्होंने सत्संग शेयर करा एंड दैट अंकल started the satsang with this line sentence: when I met Guruji, Guruji was not Guruji and I was 8 year old. It was like a shocking current in my body and in everybody's body. He said कि जब मैं उनको मिला ना, मैं 8 साल का था। मेरे पापा और गुरुजी डुगरी में एक ही स्कूल में पढ़ते थे। फिर हम, पापा हमें गुरुजी के पास लेके जाते थे और गुरुजी ने बॉडी शेव भी नहीं करी हुई थी, उनकी बॉडी पे, सिर पे, हर जगह बाल थे तब। हम सब चुप। फिर कहते हैं जब हम जाते थे ना, तो मैं देखता था, कोई हेमा मालिनी, कोई बड़ा से बड़ा बिजनेस टाइकून, कोई इतनी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, सब आके गुरुजी के पास मत्था टेकते हैं। तो गुरुजी कहते बोलते कम थे बट बहुत लाइट बातें करते थे। तो कहते एक मुझे बोलते थे, आजा, मेरी लत्ता नाप, मेरे बाजुआ नाप। तो अंकल कहते कि मैं छोटा था ना, तो मैंने कहता था गुरुजी तो जैसे मेरे डोले बना दोगे, मैंने तो जिम जाने की भी लोड नहीं पहनी। कहते थे कंजरा चुपचाप लत्ता नाप। तो कहते एक दिन ना गुरुजी मेरे को देखते और कोई नहीं था, बड़े सीरियस होके मुझे कहते, कहते तेनू पता है मैं गरीबा दा गुरु नहीं हैगा। हम भी बड़े ध्यान से देखी जाए, सुनी जाए। और वो अंकल कहते कि मैंने तो छूटते ही बोला, बिल्कुल गुरुजी, मैं तो अपने पापा को यही बोलता हूँ, हमें जाना ही नहीं चाहिए, इतने बड़े से बड़े बंदे आते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, हम छोटे से पिंड से आते हैं। हम नहीं जाएंगे, हम, वो तो अमीरों के गुरु हैं, आपको समझ नहीं आते, ही इज नॉट योर फ्रेंड। तो कहते हैं गुरुजी मेरे को ना एक लुक देखा उन्होंने नीचे करके, फिर अपना फेस सीधा करा, फिर कहते मैं हर उस बंदे दा गुरु हाँ जिस दी जेब विच अठन्नी नहीं, बट अपने ते अपने परिवार ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। एंड द नेक्स्ट वर्ड ही सेड, गुरु जी कहते ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕੇ मैं ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। संगत जी, ये लाइनें ना आज तक ऐसे लगता है कि रू रू में जाती है जब उनकी ये बात याद आती है। गुरुजी ने बोला मैनू कुएं दा मेंढक नहीं पसंद, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਰਿਸਕ, ਵੱਡੇ ਰਿਸਕ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਡਸ ਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, मैं ਉਸ ਦਾ गुरु हाँ। फिर उन्होंने समझाया, कहते कि जैसे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो, कर्म है, कर्मों से लड़ते जाओ, हारना नहीं है, रुकना नहीं है, आगे चलते जाओ, तुम खड़े रहो, लड़ना मेरा काम है। तो कितना उन्होंने एक्सप्लेन ब्यूटीफुली करा इस चीज का कि आप ये सोचो, आप सोल्जर हो और आप वॉर जोन पे खड़े हो, आगे से बुलेट्स आ रही हैं और आप भाग के डर के अंदर चले गए हो,
और अपने ऑफिसर को बता रहे हो कि सॉरी आई एम सो अफ्रेड, मैं आई एम क्विटिंग माई जॉब। कहते ज्यादा ये सोचो। तो कहते उस दिन के बाद से कभी अपने आप को शीशे में देख पाओगे, क्योंकि तुम तो पैदा, तुम्हारा तो कर्म ही ये है ना, वहां पे सोल्जर का खड़े होके लड़ो, अपने देश के लिए लड़ो, बचाओ सबको। तो कहते कभी कुछ कर पाओगे? कहते वैसे ही कि जो तुम्हारे हेल्थ, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, जो भी इश्यूज है ना, उनके आगे खड़े रहो, आगे कुछ मत करो, बस खड़े रहो। बट वहां से जो भी बुलेट आएगी ना, तुम्हें टच नहीं कर पाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है तुम्हें। बस तुम डट के खड़े रहो अपने कर्मों के सामने, तुम्हें कोई चीज छू नहीं पाएगी, ये मेरा वादा। एंड संगत जी, दिस वॉज अ टर्निंग फेज इन माई लाइफ। इसके पहले या इसके बाद मैंने दर्शन में देखा कि गुरुजी, किसी जिप्सी में हम जा रहे हैं तो मेरे को ना पीछे एक गन फेंकते हैं, एलेफड़। मैं गन पकड़ के, राइफल पकड़ के डर जाती हूँ कि गुरुजी नहीं 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 नहीं, मैंने तो कभी कोई गोली नहीं चलाई, मैंने कभी कुछ नहीं चलाया, आई कैन नॉट किल एनीबडी। मैं किसी से नहीं लड़ सकती, मुझे नहीं लड़ना आता गुरुजी। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। और मैंने उनको गन दोबारा आगे उनकी फ्रंट सीट पे फेंक दी। नहीं नहीं गुरुजी, आप लड़ो, जितनी मेरी लड़ाई है आप लड़ो, आपको लड़नी पड़ेगी, मैं नहीं लड़ सकती। तो उन्होंने मुझे कहा लड़ांगा था मैं, पर तेरे नाल, तेरे अंदरों तेनू खड़ा तो रहना पड़ेगा। फिर उन्होंने ये समझाया, अगर सपोज घर में इलेक्ट्रिसिटी है और कोई सॉकेट नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी ऑन कैसे होएगी? कहते मैं वो इलेक्ट्रिसिटी हूँ, वो पावर हूँ, और तुम वो सॉकेट हो। तो तुम्हें ऑन तो होना पड़ेगा ना, अगर तुम हो ही नहीं तो मैं कैसे तुम्हारे अंदर से वो एनर्जी फ्लो करूं? तो इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए सॉकेट होना जरूरी है, कि तभी लाइट आएगी। अपने आप को इतना छोटा और हेल्पलेस मत बनाओ। भाग नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो खड़े हो। तो फिर उन्होंने कहा अगर खड़े भी नहीं हो सकते ना, तो बच्चे की जैसे रिड़ो, बट कुछ तो करते रहो। अपने अंदर हिम्मत नहीं हारनी, होपलेस नहीं होना, हारना नहीं है। हर बारी अपने अंदर एक हिम्मत और एक चैलेंज लेके आओ। बिल्कुल चैलेंज, एक जिद। अगर हमारे अंदर जिद नहीं है ना, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते किसी भी चीज के लिए। एक जिद होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए। मैं इस सिचुएशन से निकल जाऊंगा, गुरुजी आप निकाल दोगे, मैं आपके साथ हूँ। बट ये तो बोलना पड़ेगा ना, गुरुजी मैं आपके साथ हूँ। एक बारी हम ना मंदिर से आ रहे थे, तो एक संगत मिली। तो उन्होंने ना एक एनवेलप, एक गिफ्ट रैप मुझे दिया। उन्होंने बोला दिस इज फॉर कियान, व्हेन यू गो होम देन ओपन। तो और अपना फोन नंबर मुझे दिया, ये तो जब आप घर जाओगे ना तब खोलना, नॉट ओवर हेयर एंड टेक माय फोन नंबर, आई एम श्योर यू वुड लाइक टू स्पीक टू मी। मैंने कहा जी। जय गुरु जी से ज्यादा कोई बातचीत नहीं होती थी। मैं घर पहुंची, एनवेलप खोला, सो देयर वर एम्पल नंबर ऑफ डॉलर्स इन दैट। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या, क्या हुआ, ये इन्होंने क्या करा। तो बिफोर आई कुड कॉल हिम, उनका मुझे वॉइस नोट था कि अनु, टुडे मॉर्निंग गुरुजी टोल्ड मी टेलीपैथिकली कि गिव दिस अमाउंट टू अनु एंड कियान, ही टुक माय सन्स नेम एज वेल, और उनको बोलना ये तुम्हारी कार की गैस के लिए है, पेट्रोल के लिए है, सो दैट यू गाइस मस्ट अटेंड एज मच सत्संग यू कैन। मैं इतना रोई, और आज भी जब इस बात को याद करती हूँ बहुत रोती हूँ। रोने का मतलब दुख नहीं, शुक्राना। क्योंकि उस दिन जब हम सत्संग जा रहे थे ना, मैं कार की गैस भरवा रही थी और रो रही थी, और अपने मन में कह रही थी गुरुजी
अगले हफ्ते नहीं हो पाएगा। गुरुजी अगले हफ्ते नहीं हो पाएगा। नहीं आ पाऊंगी। मेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो ये जो अमाउंट इस पे लगता है ना, ये मुझे चाहिए। मैं नहीं आ पाऊंगी। ये बात किसी को नहीं बताती। सिर्फ मैंने अपने मन में गुरुजी को बोली थी, गुरुजी अगले हफ्ते नहीं। और देखो उन्होंने क्या करा, स्पेसिफाई करके बोला कि अनु और कियान की कार गैस के लिए उनको बोलना, यू मस्ट अटेंड एज मच सत्संग एज यू कैन। गाड़ी में पेट्रोल शुड नॉट बी द एक्सक्यूज और हिंड्रेंस। तब मुझे ऐसे लगा कि मुझे कितना सुनते हैं, और कोई किसी को पैसे नहीं देता। अगर मांगने की नौबत भी आए ना, कोई नहीं देता। तो उन्होंने मुझे क्या बोला, जब मेरे को मेनू मांगेंगी ना, मैं कुछ भी करके ओ विश तेरी पूरी करांगा। बट मेरे को सिर्फ मेनू मांग, तो देख मैं की करदा। बहुत टाइम में यही सोचती रही कि गुरुजी, क्या मैं अर्न नहीं कर सकती? क्या मैं पैसे नहीं कमा सकती गुरुजी? क्यों मुझे क्यों नहीं काम देते आप कोई? तो उन्होंने मुझे ये बोला, हले तेरे कर्मा विच कम नहीं हैगा। अगर कम नहीं हैगा तो इसका मतलब है नहीं कि तेनू पैसे नहीं मिलणगे। उठो नहीं मिल रहे तो इथों मिल रहे। अगर हमारे टाइम उस टाइम अगर हमारा फेस ऐसा चल रहा है कि हमारे पास कोई चीज नहीं लिखी हमारे उस डेस्टिनी में, तो ठीक है हम डायरेक्टली नहीं ले पाएंगे, बट हमें इनडायरेक्टली मिल जाएगी। मिल जाएगी, ये इम्पोर्टेंट है। और साथ में ही उन्होंने ये कहा, इस चीज से मेरी ईगो कट डाउन होएगी, क्योंकि किसी को किसी से लेना मांगना किसी को पसंद नहीं होता। मैं ना, लास्ट ईयर की बात है, सत्संग पे जब बैठना ना, तो मेरे को ऐसे लगना कि ये मुझे कहते हैं, चुन्नी ना नाल लेके सर ढक अपना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ढक के बैठी, तो एक आंटी मेरे साथ बैठे थे, तो आंटी कहते, अनु हम तो गुरुजी के साथ रहे हैं, मिले हुए हैं, गुरुजी ऐसा वहम नहीं करते थे। मैं कहा जी आंटी। और मैं खुद भी कभी कंफ्यूज रहती थी और हूँ कि गुरुजी ने बोला है या नहीं। पर वो मुझे ना दोबारा हाथ रख के कहती तू ना कर ही रख। मैं कहा ठीक है। फिर जब मेरी चुन्नी थोड़ी सी भी पीछे होने लगी ना, मेरे को ऐसे लगना कि ये मुझे कह रहे कान भी ढक। मैंने कहा कान ढक पड़ा, पर मैं करती भी थी, और फिर मन में कहती थी कान क्यों ढकूं गुरुजी, सिर तो ढका हुआ है ना, कान क्यों ढकूं। तो ऐसे करते करते मेरे को नवंबर में एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हुई, बहुत ज्यादा, इतनी वॉमिटिंग इतनी पेन। तो लास्ट में ना डॉक्टर ने मुझे डायग्नोज करा कि अनु दिस इज वर्टिगो, एंड वर्टिगो इज द ईयर प्रॉब्लम। तब मुझे समझ आया गुरुजी क्यों कहते थे ईयर ढक, ईयर ढक। क्योंकि संगत जी, मैं खुद भी हीलिंग मोडालिटीज में बचपन से बहुत इंटरेस्ट था, स्पिरिचुअलिटी में, एनर्जीज में, तो मैं करती रही हूँ, तो उसमें भी यही सेम चीज होती थी। जहां पे भी हम मंदिर गुरुद्वारे या जहाँ पे भी हम मेडिटेटिव स्टेट पे होते हैं ना, तो हमें अपने बाल बांध के रखने चाहिए कि ये एनर्जी स्टोर रहती है हमारी, और सिर ढकना चाहिए क्योंकि एनर्जी अंदर जाती है। तो ये चीज मुझे समझ भी आई कि हाँ जी, कि मैं उसको रिलेट कर पा रही थी गुरुजी की बात के साथ। ऐसे ही 2 साल पहले या कुछ, तो मेरे को एक संगत ने बोला कि अनु एक बहुत ओल्ड एट 97 98 की एक लेडी है, शी इज अ स्पिरिचुअल हीलर, एंड
शी टॉक्स एंड शी सीज लॉट ऑफ थिंग्स। तो कोई पंडित नहीं, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई ऐसी वाली चीज नहीं, बट शी डज। उनकी हीलिंग सेंसेस, हीलिंग का बहुत अच्छा है। तो 3 घंटे की ड्राइव थी हमारे घर से। तो पहले मैं कियान को स्कूल भेज रही थी, ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो गया, मतलब मैंने कहा अच्छा। फिर जब मैं उसको लेके गई, मैंने ड्राइव स्टार्ट करी, सो आई कुड रिलेट कि नहीं, मैं कहा गुरुजी ये तो सही है, ये पीछे से तो बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि कोई था नहीं उस टाइम घर पे। तो और मैं सारे रास्ते सिर्फ यही बोलती कि गुरुजी गलती मत कराना, गलती मत कराना। आपके दर से छुट्टी होगी तो किसी दर के नहीं बचूंगी गुरुजी। मंजूर हो तो लेके जाना, जो मंजूर हो वही कराना। हम गए। वो लेडी was 90, 98 years old, barely could stand up or something. She used to touch your ornament and she used to talk and all that. बात करते करते ना मुझे कहती कि your guru is with you, right? मैं कहा जी, I mean, yeah. एंड देन वाइल कमिंग बैक कोई ऐसी बात हुई, तो जैसे उन्होंने मुझे बताया कि एवरी इवनिंग अराउंड 7 o'clock जो नेक्स्ट इनका क्लाइंट आने वाला होता था ना, वो स्पिरिचुअली सोल उनके पास उनको मिलती थी एक दिन पहले। तो मुझे कहती हाँ अनु, वैसे भी तू कल तो आई थी 7 o'clock, और सास में जो तेरे आए थे ना वो तो बहुत ही टॉल थे, और गले में स्टैथोस्कोप लगा के आए थे। मैंने कहा मैं किसी के साथ आई थी, और वो स्टैथोस्कोप लेके आए थे। कहते तू पीछे खड़ी थी, वो आगे खड़े थे, सीम्स लाइक वो तुझे लेके आए हैं। मैंने कहा अच्छा। कहती वेरी टॉल, और इतने लंबे हाथ उनके, एंड सो हैंडसम। मैं, मेरे दिमाग में आ गया कि ये गुरुजी की बात तो नहीं कर रही। मैंने फोन खोला, गुरुजी की फोटो दिखाई, कहती या बहुत लाइटली ही, या नो ही वाज देयर विद यू, एंड वो बहुत टॉल है और उनके हाथ तो बहुत लंबे हैं। कहते गले में स्टेथोस्कोप था, तू पीछे खड़ी थी, और मुझे मतलब उस लेडी को देख के वो हाथ से ब्लेसिंग दे रहे थे। एंड आई वाज लाइक गुरुजी कमाल हो आप। क्योंकि वो कहते हैं ना, हर जगह जहां पे भी जाते हो ना सोच के जाया करो, क्योंकि वो कहते हैं कि मैनू भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ है, ਤੇ हर जगह जाके मैं भी राजी नहीं हाँ, बट ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जाना पैंदा है। फिर मैं घर आई। फिर मैं सोचती रही गुरुजी उनको स्टेथोस्कोप पहन के क्यों मिलने गए ना। मैंने हफ्ते बाद उनको रीच आउट करा, फोन नहीं मिला। फिर 15 दिन बाद बात हुई, तो वो लेडी कहती कि अनु व्हेन यू लेफ्ट आफ्टर 2 days आई हैड अ मेजर हार्ट अटैक। और डॉक्टर्स तो पहले ही मेरी हेल्थ देख के कह चुके थे कोई सर्जरी नहीं हो सकती, कोई स्टंट नहीं डल सकता, कोई दवाई डोज नहीं बढ़ सकती, ऐसे ही चलेगा। और कहती कमाल की बात है, जब ये मुझे हुआ मैं इंस्टेंट ठीक भी हो गई। बट इट वाज जस्ट की प्रिकॉशंस कि मैं कुछ करूँ ना, क्योंकि मैं कुछ करा तो कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं है मेरे लिए। एंड आई वाज लाइक हाँ गुरुजी, अब स्टेटस को पहन के उनको हेल्थ ब्लेस करने गए थे। तो कितनी कमाल की बात है ना, हाउ डज इट मैटर कि कौन हमारी कंट्री का है, नेशनैलिटी का है, कौन से रिलीजन का है, कौन से बैकग्राउंड का। बात खाली ये कि वो सोल कितनी प्यारी और प्योर है कि जो गुरुजी, एंड हाउ लकी वाज दैट लेडी, हाँ, कि जिनको गुरुजी फिजिकली मिल के आए। और मैंने कहा मतलब यही सोचते रह जाते हैं ना कि जो हम सोच भी नहीं सकते गुरुजी वो चीज करते हैं। ऐसे ही गुरुजी ने मुझे 2023 में बोला था कि अपने ब्रेन का सीटी स्कैन करा। इन शॉर्ट एक ड्रीम में काफी और भी कुछ था। तो मैंने सुबह उठी, जल्दी से डॉक्टर पे गई, मैंने कहा मुझे कराना है। आपको पता है कि यहाँ पे कुछ भी ऐसे टेस्ट अलाउड ही नहीं है, और बहुत क्वेश्चन होते हैं, बट ही डिड इट फॉर मी। 3 हफ्ते बाद मेरी बारी आई। 3 हफ्ते बाद मेरी बारी आई, तो उसमें आया कि मेरे ब्रेन में लंप है। और इसका मैं बताती हूँ संगत जी, रिजल्ट भी कैसे आया। हमारे यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी जाती ही नहीं है, 20-25 साल में कभी कुछ होता है। तो उस दिन ना इलेक्ट्रिसिटी चली गई, मेरे फोन के कनेक्शन सारे वाईफाई कट गए। ठंड थी, और मेरी मम्मा के बैक टू बैक कॉल आ रहे थे, एंड शी वाज लाइक एंग्शियस कि हुआ क्या ना, कि मेरा फोन क्यों नहीं मिल रहा। और मैं चलते 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 उस डॉक्टर के क्लिनिक पे पहुंच गई, एंड दे हैड लाइट ओवर देयर। मैं कहा बैठ जाती हूँ। फिर वो जो रिसेप्शनिस्ट थी शी न्यू, मैं कहती हाँ जी अनु आपके रिजल्ट्स आ गए, मैं अपॉइंटमेंट अंदर भेज दूँ, अभी डॉक्टर बिल्कुल फ्री है। जबकि 6-6 घंटे बैठना पड़ता है। मैंने कहा उससे बेटर तो यही है, 2 मिनट मम्मी से भी बात कर लूंगी। मैं अंदर गई, ही सेड अनु
देयर इज अ स्मॉल लंप इन योर ब्रेन। मैं बहुत डर गई। बट आई वाज लाइक देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने कहा अब, कहते वी नीड टू डू एमआरआई। मैंने कहा ठीक है जी। एमआरआई की डेट मुझे मिली पूरे 1 साल बाद, एंड आई हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ हेडेक्स ड्यूरिंग दैट टाइम। तो वो बस यही कहता था, अनु कि मैं टाइलेनॉल के अलावा क्या दूं, क्योंकि ब्रेन में लम्ब तो निकला है। फिर 1 साल बाद मुझे जब जिस दिन की अपॉइंटमेंट मिली, उससे 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड का मेजर एक्सीडेंट हुआ था। सो आई कुड नॉट गेट अप, आई कुड नॉट लीव हिम। वो अपॉइंटमेंट मेरी खराब हो गई। फिर उसके 11 महीने बाद दोबारा अपॉइंटमेंट मिली। तो जब अपॉइंटमेंट मिली, तो मैं उठी और मुझे ऐसे लगा कि गुरुजी मुझे कह रहे रहने दे। मैं कहा गुरुजी, मैंने अगर घर पे किसी को बताया तो सब बहुत गुस्सा हो जाएंगे, बट मुझे मन भी नहीं कर रहा, बट इफ इट्स यू, सो यू प्लीज गिव मी अ साइन, ये आप ही कह रहे हो। तो मैं 2 मिनट लेटी, एंड आई फेल asleep, डीप स्लीप। तो मैंने देखा कि गुरुजी आए। तो उन्होंने मुझे एक मिर्ची और एक स्टिक पे प्रसाद था, नेवर सीन सो ब्यूटीफुल लाइक फ्लावर पेटल्स, कि उन्होंने कहा खा ले। मैंने खा लिया, मेरी आंख खुली, आई स्माइल्ड, आई सेड अब तो मैं नहीं जा रही, क्योंकि आई वाज आस्किंग गुरुजी ये आप हो ना, अगर रोक रहे हो मुझे तो बता दो। मैंने घर पे बाद में बोला, तो उन्होंने, मम्मी और गुस्से हो गई कि फिर भी करना चाहिए था ऐसे वैसे। मैंने कहा मम्मा, आप नहीं समझ रहे कि लेटते तो मुझे कभी वैसे भी जिंदगी में नींद नहीं आती, और 2 मिनट में आ गई, और 2 मिनट में आके उन्होंने वही चीज दिखाई जो मैं उनसे पूछ रही थी। फिर मेरे को नवंबर दिसंबर में जब ये वर्टिगो का अटैक हुआ, तो मेरे डॉक्टर ने बोला अनु अब ना बहुत हो गया, तू ना ब्रेन की एमआरआई करा ले, कि तेरी सारी बातें घूम फिर के एमआरआई ब्रेन पे करेक्ट होती हैं। मैं कहा ठीक है जी। मैं ट्यूसडे को होके आई, फिर हंसना शुरू, कहते मैं कहा 1 साल बाद ही आएगी ना, कहते हाँ। तो पर चली जाइयो। विद इन 24 आवर्स मुझे यहाँ से विक्टोरिया हॉस्पिटल से बेरी से कॉल आया कि वी हैव अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो 4 PM, कम। मैं इतना डर गई, मैंने कहा जो 12 12 महीने अपॉइंटमेंट नहीं आती गुरुजी, आपने मेरे को 24 आवर्स में कैसे दिला दी, इसका मतलब देयर इज समथिंग सस्पिशियस एंड यू वांट मी टू गेट हेल्प। मैं बहुत बहुत सारा दिन सारी रात जब तक अंदर नहीं गई एमआरआई मशीन के, बार बार बोल रही थी गुरुजी ऐसा क्या हो गया यहाँ मुझे, आप क्या कर रहे हो, मेरा यहाँ पे करने वाला कोई नहीं है गुरुजी। मैं मशीन में लेटी रही, कुछ नहीं सोच रही थी, कुछ नहीं बोल रही थी, सिर्फ मंत्र जाप कर रही थी कि कोई थॉट भी ना आए। क्योंकि मैं एमआरआई मशीन के अंदर, आप इतने अंदर डीप तक होते हो और हेड वगैरह हेलमेट से कवर होता है, कि मेरे जैसा बंदा वुड नॉट लाइक टू ओपन माई आईज। अराउंड 20 से 25 मिनट बाद गुरुजी की आवाज आई, मैं अपॉइंटमेंट जल्दी इसलिए नहीं दिलवाई कि तेनू कुछ हैगा, अपॉइंटमेंट जल्दी इसलिए दिलवाई कि तेरा वहम दूर हो जाए। ते हुआ और हुआ ये था संगत जी, उन दिनों में मैं ना एक अपनी फ्रेंड से बात करती थी, तो जो एस्ट्रोलॉजी भी करती थी। तो वो मुझे कहती थी अनु तेरे बर्थ चार्ट में इश्यूज नहीं है, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हैं मेजर। तो मैं कहीं ना कहीं सुन के डर गई। तभी तो गुरुजी कहते हैं ना किसी से ज्यादा बात करो, लिमिटेड करो, क्योंकि वहम का कोई इलाज नहीं है। और एस्ट्रोलॉजी तो है ही नहीं ना संगत जी, मेरी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। तो मेरे को कहते मैं इसलिए जल्दी कराई कि तेरा वहम दूर कर सका। ते अब दसते ही अपनी सहेली नू जिथे मैं उथे एस्ट्रोलॉजी फेल। तो जैसे मेरी बॉडी संगत जी रिएक्ट करती है उनकी बात सुन के, बिल्कुल वैसे ही। फिर 5 7 मिनट बाद मेरे को ऐसे लगा कि मे बी मैं ना ये सुनना चाहती हूँ। तभी ये हुआ कि नहीं। तो वो ना अंदर बाहर हो रहे थे, और उन्होंने मेरे को बताया था आफ्टर 45 मिनट्स वी विल इंजेक्ट यू फॉर द कलर डाई फॉर द एमआरआई। तो वो आए, उन्होंने मशीन से बाहर निकाला। तो मैंने कहा हाँ जी आप इंजेक्ट कर दो, कहते नहीं नहीं ओपन योर आइज। मैं कहा नो 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 आप इंजेक्ट कर दो, कहते नहीं नहीं ओपन योर आइज। मैं कहा व्हाट हैपेंड, आप इंजेक्ट कर दो ना कि मैं दोबारा पैनिक हो जाऊं। कहती नहीं नहीं अनु, आई केम हियर टू टेल यू समथिंग एल्स। मैं कहा या व्हाट हैपेंड, कहती मशीन इज नॉट वर्किंग। मैं कहा आई यू सीरियस। मैं कहा मशीन नहीं चल रही। कहती या, कहती यू आर एबल टू कम आउट ऑफ द मशीन बट देर इज नो स्कैनिंग हैपनिंग। मैं कहा ये मतलब आप मेरे को तभी निकाल देते। कहती नहीं, पहले 25 मिनट तो सब कुछ हो रहा था, उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। तो संगत जी ये वही टाइम था जो मैंने कैलकुलेट करा जब गुरुजी ने बोली थी ये बात। और उसके बाद मैंने ही कहा कि गुरुजी ये मैं सोचना चाहती हूँ। तो वहीं पे गुरुजी ने कहा ये ले।
हम कनाडा जैसी कंट्री में बैठे हैं, कोई दिल्ली की लेडी हार्ट इन कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं कि जहाँ चलते हुए एमआरआई मशीन बंद हो जाए। एंड आई सेड कितनी बार ये होता है? कहती जब से ये हॉस्पिटल है, जब से ये मशीन है, दिस इज द फर्स्ट टाइम। एंड शी इज लाइक हमने मैन्युफैक्चरर तक को कॉल कर लिया है, बट देयर इज नो इशू, आई डोंट नो। है मैं इतना हंसी कि गुरुजी, ये आप इतनी बड़ी चीजें सिर्फ आप कर सकते हो। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप नेक्स्ट आएंगे। इन्होंने फिर मुझे अगले दिन कॉल कर दी कि अब उनकी इतनी बड़ी गलती थी कि आप आ जाओ। और मैं चली गई फिर दोबारा, जबकि मुझे नहीं जाना चाहिए था कि उन्होंने तो बात क्लियर कर दी थी। मैं गई अगले दिन, जो मेरे को इंजेक्शन लगाने के लिए उनको मेरे को आईवी चढ़ानी थी, वो मेरी वेन ही नहीं ढूंढ पाए। 40 45 50 मिनट हो गए, मैं इमरजेंसी में खाली लेटी हुई हूँ, वो मेरी वेन ही नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड मशीन लगाई मेरे हाथ पे। फिर जब वो अल्ट्रासाउंड की मशीन से वेन कैच करते थे और आईवी चढ़ाते थे, तो वो वेन फिर भाग जाती थी। ये चलता रहा 50 60 मिनट, उन्होंने मेरे को बहुत जगह प्रिक कर दिया। फिर फाइनली उन्होंने मेरे को बोला नो मोर, इट्स नॉट द राइट टाइम, कि यू गो प्लीज, कि मेरे समझ के तो बाहर है। यदि परसों चढ़ी थी ना, मैंने कहा बिल्कुल चढ़ी थी। मैं कहा आप नहीं चढ़ाई थी? नहीं मिली संगत जी। अल्ट्रासाउंड मशीन हाथ में लगा के देख के उसको पिक करने के बावजूद भी नहीं हुई, क्योंकि मालिक की मर्जी नहीं थी और मैं बेवकूफी कर रही थी। तो जहां वो बचाने के लिए खड़े होते हैं ना, वहां किसी की कोई जरूरत नहीं है। वो हमेशा कहते हैं अपनी परेशानी की घड़ी में ना, कम बोलो और कान खुले रखो, कि मैं तुमसे बात करूंगा। बट तुम्हारे अंदर सुनने की भी तो वो हो ना। अगर खुद ही बोलते जाओगे और इधर उधर का सुनते जाओगे, लॉस्ट होगे, तो मेरी बात कैसे सुनोगे मैं क्या कह रहा हूँ? थैंक यू संगत जी, बहुत बोल लिया। जितना शुक्राना करेंगे उनका कम है। मैं हर बारी अपने घर पे भी मम्मी पापा को सबको ये बोलती हूँ, मैं कहा मम्मा हम उनके भरोसे हैं जिनके भरोसे भगवान बैठे हैं, क्योंकि ये वो रब है जिन्होंने भगवान बनाए हैं। तो सोचो, बस उनके ओके रहे तो सब कुछ है। मैं हमेशा कहती गुरु जी अगर आपकी जो भी नहीं, तो मैं किसी के दर के लायक नहीं हूँ गुरु जी। हमेशा अपने पास बना के, प्यार बना के रखना गुरु जी। अपने हमेशा दर का भिखारी बना के रखना, संगत के मत्थे मारना गुरु जी। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। थैंक यू, थैंक यू संगत जी। थैंक यू सो मच आंटी। मालिक का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने आपसे इतना प्यारा सत्संग शेयर कराया। एंड एज वी ऑल नो, शेयरिंग के बाद एक सिंगर गुरु महाराज के चरणों में भजन रखते हैं, फिर अरदास होगी। तो मैं जसलीन आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वो अपने आप को अनम्यूट कर लें।